अदालत में किसी ने एक सवाल पूछा और सांसद बेहाल हो गए। आखिर क्या है वो सवाल, किसने पूछा है वो सवाल, और उस सवाल में ऐसा क्या है जो सांसद और उनके परिवार को परेशान होने पर मजबूर कर रहा है वो सवाल। खोज खबर में आज इसी की पड़ताल करेंगे। तो आज खोज खबर में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका की। याचिका में पूर्व सांसदों को पेंशन क्यों दी जाए, उन्हें वो सुविधाएं क्यों दी जाएं जो अब तक मिलती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है। पूर्व सांसदों और विधायकों को मिलने वाली पेंशन पर लग सकता है ब्रेक। पूर्व सांसदों और विधायकों को अब नहीं मिल सकती है पेंशन। पूर्व एमपी एमएलए का मुफ्त में ट्रेन का सफर अब हो सकता है कैंसिल। पूर्व सांसदों और विधायकों की पत्नियों के ठाठ के दिन हो सकते हैं खत्म। एक बार सांसद बनने के बाद जीवन भर सुख पर अब लग सकता है लगाम। हम ये बातें यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला ही कुछ ऐसा पहुंचा है जहां इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि सांसद या विधायक बनने के कितने फायदे हैं, ये समूचा देश जानता है। एक बार सांसद बन गए तो मानिए जिंदगी संवर गई। पैसे की उसे दिक्कत हो ऐसा तो कोई आज सोच ही नहीं सकता, लेकिन बावजूद इसके सरकार की तरफ से कुछ पूर्व सांसदों को सुविधाएं और पेंशन का कुछ इंतजाम है। लेकिन इसे लेकर अब उठने लगे हैं सवाल, आखिर वो जीवन भर इस पेंशन के हकदार कैसे हैं। आज हम करेंगे इसी की पड़ताल और जानेंगे कि क्या वाकई इस सवाल में दम है। क्या वाकई पूर्व सांसदों को मिलने वाली पेंशन पर रोक लगाया जाए? क्या वाकई उन्हें दी जा रही है पेंशन और सुविधाएं गलत हैं, उन पर विचार होना चाहिए, या ताजा उठ रहे सवाल बेमानी है? आज के जमाने में ये सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि अधिकतर नौकरियों में पेंशन की सुविधा खत्म हो चुकी है। बुढ़ापे के लिए लोगों को अपने हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ रही है, लेकिन नेताओं की तो चांदी बनी हुई है। मौजूदा व्यवस्था ऐसी है कि अगर एक भी दिन के लिए आप सांसद या एमएलए बन गए तो पूरी जिंदगी का इंतजाम पक्का समझिए। तो क्या मौजूदा सवाल है कि खत्म नहीं कर दिया जाना चाहिए पेंशन? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा है, इसलिए आज हम भी उठा रहे हैं यही सवाल ये उठा है कि मालदार सांसदों और विधायकों को किस बात के आधार पर पेंशन दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सरकार से पूछ लिया एक सवाल। एक नजर में देखें तो सवाल तो जायज ही है। आखिर कोर्ट में जो आंकड़ा पेश किया गया है उसके मुताबिक 80% से ज्यादा सांसद करोड़पति जो हैं। संसद के गलियारे में घूमते इन नेताओं को देखकर किसे रश्क नहीं होता। ठाट बाट, लाल बत्ती, पैसे की चमक दमक, रुतबा, सब कुछ ऐसा कि शायद ही कोई हो जो इसे छोड़ना चाहेगा। लेकिन हर 5 साल बाद यहाँ आने वाले चेहरे बदल जाते हैं। कुछ पुराने रहते हैं तो कुछ नए जुड़ जाते हैं। देश की संसद का ये हाल है तो विधानसभाओं में भी तस्वीर कमोबेश यही रहती है। कहने को तो विधायक जनता के सेवक होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनकी हालत राजा से कम नहीं होती। उनमें भी जो सत्ता में है उनका रुतबा तो देखने ही लायक होता है। उनका करोड़पति अरबपति होना आम बात है। सियासी गलियारों में चकाचौंध से अलग उन्हें नौकर चाकर, ट्रेन टिकट, हवाई यात्रा, टेलीफोन, बंगला,
गाड़ी की जो सुविधाएं मिलती हैं वो भी किसी के लिए जलन का विषय हो सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नेता ही देश के सबसे बड़े सेवक हैं और उन्हीं को सबसे ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए? एक बार को आप कह सकते हैं जब वो सांसद या विधायक रहते हैं तो सुरक्षा और उनसे अपेक्षाओं के चलते ऐसा किया जाना उचित है। चलिए यहाँ तक तो सब बात ठीक है, लेकिन इसके बाद जब सांसद या विधायक दोबारा चुनाव नहीं जीत पाते हैं और वो पूर्व MP MLA बनकर रह जाते हैं तो क्या उनके भविष्य की चिंता करना देश का काम है? क्या उन्हें पेंशन दिया जाना चाहिए? क्या उनकी पत्नी को तमाम सुविधाएं दी जानी चाहिए? क्या उनके बुढ़ापे का इंतजाम पब्लिक के पैसे से होना चाहिए? इन्हीं सवालों को लेकर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है और पूछा है पूर्व सांसदों और विधायकों को दी जा रही सुविधाएं तर्कसंगत नहीं लग रही हैं। ऐसे में क्यों न पेंशन और बाकी फैसिलिटी बंद कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों से भी इस मामले में पक्ष पूछा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस J. चेलमेश्वर और E.S. अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा, हमने ऐसा दौर भी देखा है जब लंबे वक्त तक सार्वजनिक जीवन में रहने के बावजूद सांसद ने कंगाली में दम तोड़ दिया था। ऐसी सुविधाएं मनमानी न होकर वाजिब होनी चाहिए। असल में पूर्व सांसदों और विधायकों को मिलने वाली पेंशन और बाकी सुविधाओं पर सवाल लोक प्रहरी नाम के एक NGO ने उठाया था। उसने याचिका पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली थी, लेकिन वहां अपील खारिज हो जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इसी मामले में कोर्ट संवैधानिक वैधता जांचने पर सहमत भी हो गया है। हालांकि अदालत ने कहा है कि अगर कोई पूर्व सांसद या विधायक तंगहाली में जी रहा है तो उसे आर्थिक मदद किए जाने में कोई बुराई नहीं है। NGO की तरफ से अदालत में कहा गया कि अब अधिकतर नौकरियों में पेंशन की व्यवस्था नहीं है। लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं तो भी उन्हें पेंशन नहीं मिलती, लेकिन कोई आदमी अगर एक दिन के लिए भी MP या MLA बन जाए तो उसके लिए पूरी जिंदगी का इंतजाम हो जाता है। उनका कहना था कि नौकरी पेशा लोगों को जो पेंशन मिलती है वो उनकी तरफ से अंशदान और फिर उसमें सरकार की तरफ से किए गए योगदान के बाद मिलता है, जबकि सांसदों के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें देश के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा दिया जाता है, यानी देश के करदाताओं का पैसा पूर्व सांसदों की मौज के लिए खर्च किया जाता है। कि किसी भी कर्मचारी को पेंशन इस बात के लिए दी जाती है ताकि बुढ़ापे में उसे आर्थिक मदद मिल सके, लेकिन आज देश के 80% से ज्यादा MP MLA करोड़पति हैं और उन्हें पेंशन की जरूरत तो हरगिज नहीं है। ये सरकार की तरफ से दरियादिली नहीं तो और क्या है। एक संपन्न आदमी को ही और पैसा दिया जा रहा है। पूर्व सांसदों को पेंशन की सुविधा के बारे में संविधान सभा में भी चर्चा हुई थी, लेकिन संविधान के निर्माताओं ने उसे खारिज कर दिया था। NGO की वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, पहले किसी सांसद या विधायक को पेंशन तभी मिलती थी जब वो कम से कम 4 साल तक सदन का सदस्य रहा हो, लेकिन बाद में इस नियम में बदलाव कर दिया गया और एक दिन के लिए भी अगर कोई MP या MLA बनता है तो उसे भी पेंशन दिए जाने की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन अब जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मसले को जिस तरह गंभीरता से ले रहा है, हो सकता है मोदी सरकार इस बारे में कुछ सोचे। वैसे सांसदों की संपत्ति और उनके निजी आचरण को लेकर भी मोदी सरकार की जो राय रही है, वैसे में इस व्यवस्था में अगर कुछ बदलाव नजर आए तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। सांसदों को पेंशन और भत्ते पर सवाल उठे तो फिर सरकार की तरफ से बयान कैसे नहीं आता। जेटली साहब का कहना है कि इस बारे में जो कुछ भी तय किया जाना है वो संसद करेगी। कोई भी फैसला करने का अधिकार संसद को ही है। पूर्व सांसदों को पेंशन दी जाए या नहीं, ये मुद्दा अभी गर्म हो गया है। सर्वोच्च अदालत ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि आखिर सरकार इस बारे में क्या सोच रही है। तो इस बारे में पहला गंभीर जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से आया है। जेटली साहब ने कहा है कि पूर्व सांसदों को पेंशन दी जाए या नहीं दी जाए, पेंशन हो तो कितनी हो, ये तय करना संसद का काम है, संसद का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस बारे में सवाल उठाए नहीं जा सकते क्योंकि संविधान में इसके बारे में साफ साफ लिखा है, जनता का पैसा संसद की इजाजत के बगैर नहीं खर्च किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने ऊपरी सदन में ये मुद्दा उठाया था। कांग्रेस के जयराम रमेश तो NGO की उस जानकारी से हैरान रह गए कि देश में 80% पूर्व सांसद करोड़पति हैं। राजनीतिक पार्टियों की बहस के बीच डिप्टी चेयरमैन PJ कुरियन ने कहा कि न्यायपालिका के आदेश की आलोचना नहीं होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब मामला उठा था तो कहा गया था कि पूर्व सांसदों और विधायकों को पेंशन और भत्ते जारी रखना संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट में दलील दी गई कि राज्यों के गवर्नर तक को जिंदगी भर पेंशन नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज अपने साथ अटेंडेंट लेकर सफर नहीं कर सकते, तो फिर पूर्व सांसदों या विधायकों को ये सुविधा क्यों? हकीकत तो यह है कि पूर्व सांसद और विधायकों को पेंशन जनता पर बोझ है। याचिका में कहा गया है कि 1976 के बाद पेंशन के नियमों में जो भी बदलाव किया गया है उसे रद्द कर दिया जाए। अब जेटली साहब ने बात संसद के पाले में डाल दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि संसद इस बारे में क्या सोचती है। हम जानते हैं कि आपकी दिलचस्पी इस बात को जानने में होगी कि पूर्व सांसदों और विधायकों को किस किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, उन्हें कितना पैसा पेंशन के लिए मिलता है, उन्हें यात्रा के दौरान किस तरह की फैसिलिटी मिलती है। तो हम आपको बताते हैं सारी बातें विस्तार से। पूर्व सांसदों को सरकार की तरफ से भत्ते और पेंशन में क्या मिलता है, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि इसे जानने के बाद ही आप तय कर पाएंगे कि आखिर उनकी सुविधाओं को लेकर क्यों उठे हैं सवाल। संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत सांसदों को पेंशन मिलती है। पूर्व सांसद को हर महीना 20,000 रुपए पेंशन मिलती है, जबकि 5 साल से ज्यादा हर साल के लिए 1,500 रुपए अलग से दिए जाते हैं। वैसे आंकड़ा पुराना है। सांसदों के पेंशन के बारे में योगी आदित्यनाथ कमेटी इसे बढ़ाकर 35,000 रुपए किए जाने की सिफारिश कर चुकी है। इसमें सबसे अहम बात है कि पेंशन का हकदार बनने के लिए कोई न्यूनतम सीमा तय नहीं की गई है, यानी कोई व्यक्ति कितने भी समय, चाहे वो एक दिन के लिए ही सांसद क्यों न बना हो, वो पेंशन का हकदार होगा। यही व्यवस्था विधायकों के लिए भी है। लेकिन सबसे दिलचस्प मामला उन लोगों का है जो विधायक और सांसद दोनों ही रहे हैं। सांसदों और विधायकों को डबल पेंशन लेने का हक है, यानी कोई व्यक्ति पहले विधायक रहा हो और बाद में सांसद भी बना हो, या पहले सांसद और बाद में विधायक रहा हो, तो उसे 2-2 पेंशन मिलेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि सरकार से जब आरटीआई दाखिल कर पूछा गया कि इस वक्त कितने सांसद और विधायक हैं जो पेंशन ले रहे हैं, तो उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। पूर्व सांसदों और विधायकों को पेंशन और भत्ते की जो व्यवस्था है उसके मुताबिक सांसद या विधायकों के मामले में फैमिली पेंशन की व्यवस्था है, यानी सांसद या विधायक पुरुष या महिला के पार्टनर को भी आधी पेंशन मिलती रहेगी। पूर्व सांसदों या विधायकों के लिए इसके अलावा यात्रा के लिए भी सुविधा दी गई है। पूर्व सांसदों को किसी साथी के साथ ट्रेन में सेकंड एसी में मुफ्त यात्रा की सुविधा है। अकेले यात्रा पर फर्स्ट एसी की भी सुविधा है। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि एक सामान्य से इंसान को अगर इतनी सुविधाएं पेंशन के तौर पर मिल जाए तो उसका बुढ़ापा आसानी से गुजर सकता है। लेकिन एक बड़ा सत्य ये भी है कि इस देश के 99% सांसद या विधायक इस सुविधा के मोहताज नहीं है। तो हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। कल फिर आएंगे कोई खबर लेकर, कोई मुद्दा लेकर, जिस पर मिलकर करेंगे खोज। दीजिए इजाजत, बने रहिए तेज के साथ।